अस्सलाम वालेकुम जी। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इससे रिलेटेड डाटा मेरे पास किस टाइप का डाटा है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ज़रा देखिएगा, काउंटिंग प्रॉब्लम्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, कि अगर तो डाटा इस टाइप का होगा तो वो किससे रिलेट करेगा, उसको हम सॉल्व करेंगे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के रूल्स को अप्लाई करके। ठीक है, अब फर्स्ट इस टाइप का डाटा मेरे पास पॉसिबल है। हाउ मैनी डिफरेंट 7 लेटर्स पासवर्ड आर देयर। ठीक है, सेकंड वन है जी मेरे पास, हाउ मैनी पॉसिबल वेज आर देयर टू सेलेक्ट 12 क्रिकेट प्लेयर्स out of the 20 player team. And third one is, most importantly, counting is the basis for the computing probability of discrete objects. ठीक है, and last one is, what is the probability of winning a lottery. अब अगर तो इस टाइप का मेरे पास डाटा आता है तो उसको आपने किस वे से सॉल्व करना है। ये है मेरे पास, ये डाटा मेरे पास रिलेट करेगा काउंटिंग प्रिंसिपल्स के डाटे से, तो उसको हम इसी के डाटे से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। आज अब ये मेरे पास बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल होती क्या है एक्चुअली में, और हमने इसको सॉल्व कैसे करना है उस पर अभी हम बात स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो है मेरे पास बेसिक काउंटिंग है, इसके मेरे पास 2 रूल्स होते हैं। फर्स्ट वन है मेरे पास द सम रूल। अब सम रूल मेरे पास क्या होता है, ज़रा फोकस कीजिएगा। अगर हम ये कहें कि इफ़ अ टास्क, मैं इसकी आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ, इसकी मेरे पास स्टेटमेंट क्या होगी सम रूल की, कि इफ़ अ टास्क if a task can be done in x1 ways and second task takes in x2 ways if these 2 tasks cannot be done at the same time. If 2 tasks cannot be done at the same time, then there are x1 plus x2 ways to do either task. In other words, you can say that अगर मेरे पास कोई एक टास्क है, ठीक है, उसको आपने अगर एक आपने काम करना है, उस काम करने के उसके 2 रास्ते हैं उसको अंजाम देने के। एक रास्ता x1 वाला है, सेकंड वन x2 वाला है। अगर जो रास्ता, अब ये दोनों रास्ते एक ही टाइम के ऊपर ये इनकी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, तो अगर हमने दोनों का रिज़ल्ट लेना है तो हम इन दोनों के आंसर्स आपस में ऐड करेंगे, तो मेरे पास टोटल उसके वेज आ जाएंगे जिसमें कोई भी काम जो है वो प्रोसीड हो सकता है। ठीक है, अगर हमने कोई भी काम करना है, उस काम के करने के कहा है ना, अगर मेरे पास, अगर मैंने एक कोई टास्क मैंने करना है, उसको करने के 2 वेज हैं। एक x1 है एंड सेकंड वन इज़ x2 है।
बट ये जो दोनों के दोनों वेज हैं ये कैन नॉट बी डन एट अ सेम टाइम, ये दोनों वेज सेम टाइम पे डन नहीं हो रहे। देन देयर आर x1 एंड x2 वेज टू डू आइदर टास्क। ये है मेरे पास से सम रूल, ठीक है जी। अब हम करते हैं इसके एग्जाम्पल कि इसमें मेरे पास एक्चुअली में क्या है। अब इसकी एग्जाम्पल मेरे पास ये है, द डिपार्टमेंट स्टोर विल अवार्ड अ फ्री कंप्यूटर टू आइदर अ स्टूडेंट और टीचर। How many ways are there if there are 530 students and 15 teachers? Let's see. अगर हम ये देखें कि मेरे पास अब एक टास्क है, मेरे पास टास्क क्या है कि मैंने कंप्यूटर तकसीम करने, यही टास्क है ना। इस टास्क को अंजाम देने के मेरे पास दो वेज हैं, एक 530 स्टूडेंट्स हैं, एक मेरे पास 15 है। तो मैंने तो टोटल चॉइस की बात करनी है। अगर मैंने टोटल, आप कह सकते हैं चॉइस की बात करनी है, तो आप क्या करेंगे, जो x1 वाला वेज है दैट इज़ x1, दैट इज़ x2, आप इन दोनों को आपस में करेंगे ऐड, क्योंकि दोनों टास्क सेम टाइम पे डन नहीं हो रहे, इसलिए मैंने इस पे क्या अप्लाई किया, सम रूल अप्लाई किया। और फर्स्ट वे है मेरे पास 530, सेकंड वे है मेरे पास 15 आ रहा है, तो मेरे पास इनका आंसर क्या आ जाएगा 545। ये मेरे पास इसके टोटल वेज होंगे, ठीक है जी। ये था मेरे पास सम रूल। इसके बाद हम बात करते हैं ये प्रोडक्ट रूल की। तो इसके लिए सिंपल इज़ दैट कि अगर हमने प्रोडक्ट रूल की बात करनी है तो जो मेरे पास प्रोडक्ट रूल है इसमें हम ये कहते हैं कि सपोज दैट आप प्रोसीजर, कोई एक काम है, इसको हमने डिवाइड किया है टू वेज में। फर्स्ट वन इज़ x1 वेज एंड सेकंड वन इज़ x2 वेज, ठीक है। और वो दोनों के दोनों काम एट अ सेम टाइम पे मेरे पास उनकी प्रोसीडिंग हो रही है, तो जो टोटल वेज हैं वो मेरे पास क्या आएंगे, x1 मल्टीप्लाई बाय x2 आएंगे। इट्स मीन कि अगर मैंने इसका रिज़ल्ट निकालना है तो इसका रिज़ल्ट मेरे पास किस फॉर्म में जाएगा, ये जाएगा x1 मल्टीप्लाई बाय x2 की फॉर्म में, ठीक है। टोटल मेरे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा इस फॉर्म में। अब ज़रा देखिएगा एग्जाम्पल से। बेटा एग्जाम्पल को समझाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप डाटे को एनालाइज कर सकें कि कौन सा डाटा किस कंसेप्ट से सॉल्व होना है। हाउ मैनी डिफरेंट लाइसेंस प्लेट्स आर देयर दैट कंडीशन एग्जैक्टली 3 इंग्लिश लेटर्स, ठीक है। हाउ मैनी डिफरेंट, मेरे पास कितने डिफरेंट वेज हैं किसके, लाइसेंस प्लेट्स के, आर देयर दैट कंटेन एग्जैक्टली 3 इंग्लिश लेटर्स, जो मेरे पास एग्जैक्टली 3 इंग्लिश लेटर्स मेरे पास कंटेन करता है। तो आइए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर हम ये, मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम टोटल पॉसिबिलिटीज़ की हम बात करेंगे ना, अगर हमने 3 अल्फ़ाबेट्स की बात करनी है तो कंटेन एग्जैक्टली 3 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो हम टोटल पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे तो हम टोटल में जानते हैं कि मेरे पास जो टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम 26। हमने 3 की बात करनी है ना, तो फर्स्ट टाइम में कितने आएंगे, फर्स्ट टाइम की हमने फर्स्ट में से एक उठाना है, तो मेरे पास टोटल कितने आ रहे हैं, 26 आ रहे हैं। इसमें हमने 26 में से एक उठाया, उसके बाद हमने बात करनी है सेकंड की, 1 + 1, ठीक है, 26 आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड की, मेरे पास क्या आ गया, 1, 2 एंड 3, मेरे पास ये 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा दैट इज़ 17576। ये मेरे पास आएंगे इसके टोटल वेज, ठीक है, कि आपने ये जो 3 अल्फ़ाबेट्स निकालने हैं, इसका मेरे पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इतनी हो सकती है मेरे पास। ये था मेरे पास ये इसका प्रोडक्ट रूल। इसके बाद हम बात करते हैं जी पिजन होल प्रिंसिपल। ये है बेटा जी आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, पिजन होल प्रिंसिपल। सबसे पहले मैं इसकी लिखने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने स्टेटमेंट, फोकस कीजिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। इफ़ n+1 or more
objects are placed into n boxes, then there is at least one box containing two or more objects. सबसे पहले अगर मैं आपको अगर हम रफ लैंग्वेज की बात करें, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मेरे पास 7 होल है, आप कह सकते हैं जी दैट इज़ 1 2 3 4, चलिए 4 लगा लेते हैं। एंड मेरे पास जो 5 है ना, 5 है मेरे पास थी, हम कह सकते हैं जी मेरे पास पॉइंटर 5 आ रहे हैं। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है किसी एक में 2 जाएंगे, क्योंकि सब में तो 1 1 आ जाएंगे, लेकिन क्या बचेगा मेरे पास? अगर ये मेरे पास टोटल 5 आ रहे हैं तो 1 इसमें गया, 1 2 3 4 आ गया मेरे पास, और किसी एक में 2 की चॉइस है कि मेरे पास जो नंबर ऑफ़ आउटकम्स हैं वो ज़्यादा हैं, बट मैंने जहाँ पे उनको एडजस्ट करना है वो क्या आ रहे हैं मेरे पास, थोड़े आ रहे हैं। तो ये है मेरे पास पिजन होल प्रिंसिपल। जब भी आपको डाटा इस टाइप का आ जाए तो आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना है, ज़रा देखिएगा। मैंने इसी की एक काउंटर एग्जांपल उठाई है आपको ये कंसेप्ट समझाने के लिए। देखिए बच्चे, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि इफ़ 5 कलर्स आर यूज्ड टू पेंट 26 चेयर्स, मेरे पास 5 कलर्स हैं, ठीक है, मैंने यूज़ करने हैं 26 चेयर्स को पेंट करने के लिए। शो दैट एट लीस्ट 6 चेयर्स ऑफ देम विल बी ऑफ द सेम कलर। शो दैट, ये बात शो करनी है, एट लीस्ट कम से कम 6 चेयर्स ऐसी होंगी जिनके मेरे पास सेम कलर पॉसिबल है। तो आइए अब हम चेक करते हैं कि ऐसा है कि नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने टोटल्स जो मेरे पास कलर्स हैं उनकी बात करते हैं। टोटल कलर्स दैट इज़ 5, टोटल चेयर्स that is 26 chairs of same color, 26 by 5, its answer approximate equal to 6, and that shows that 5 chairs each of 5 colors, 5 chair each of 5 colors, but the remaining one chair will be a color from the 5. This is our required solution. Next one is, हम बात करते हैं जी जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इफ़ एन pigeon holes are occupied
occupied by k n plus 1 or more pigeons then at least one pigeonhole is occupied by k n plus 1 or more objects or more pigeons. Let's see if, बट अगर हम ये देखेंगे, अगर मेरे पास n पिजन होल्स हैं, अगर मेरे पास n जगहें हैं, अगर मेरे पास n वो वाली मेरे पास प्लेसेस हैं जहाँ पे मैंने उनको एडजस्ट करना है, n मेरे पास क्या है, प्लेसेस आ रही हैं। अब अगर n प्लेसेस में मैंने n प्लस 1 जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रखना है, मेरे पास टोटल प्लेसेस n आ रही हैं, उनमें मैंने के एन प्लस 1 को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो वो किस तरह से पॉसिबल होगा कि एटलीस्ट जो 1 पिजन होल है वो क्या करेगी, वो ऑक्यूपाइड होगी किससे, के एन प्लस 1 और मोर पिजन से। अभी हम इसको एक काउंटर एग्जांपल से ये बात को वेरीफाई करते हैं। देखें बेटे, अगर हम बात करें ना, फाइंड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास टू बी श्योर दैट 4 ऑफ देम आर बोर्न इन द सेम मंथ। ठीक है, आइए हम इसके पे बात स्टार्ट करते हैं। लेट k प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब मैंने इसको क्या माना, k प्लस 1 माना। क्यों माना, फाइंड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जब भी हमने ऑब्जेक्ट्स की बात करनी है तो हमने k प्लस 1 कहना है उसको। ठीक है, तो मेरे पास कितने आ रहे थे, 4 आ रहे थे, क्योंकि उसने बात की थी मैक्सिमम नंबर की। ठीक है, तो हमने उसको k प्लस 1 कह दिया। तो यहाँ से हम k की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, वो बनेगी 4 माइनस 1, दैट इज़ k इज़ इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट वन, अगर हम देखें तो हमने डिफरेंट ऑप्शंस की बात करनी है टोटल। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंट टोटल ऑप्शंस की बात करें तो मेरे पास वो नंबर ऑफ n बनेगा ना, डिफरेंट टोटल ऑप्शंस दैट इज n एंड n इज़ 12, क्योंकि हमने किसकी बात करनी है, हमने मंथ की बात करनी है। और अगर हम 1 ईयर की बात करें तो मेरे पास 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, इट्स मीन मेरे पास n की वैल्यूज़ तो आ गई। अब हम जो हमारे पास मेन जो फार्मूला है वहाँ हमने वैल्यूज़ इसकी रिप्लेस कर देनी है। अब हम लिखते हैं अपना जी मेन फार्मूला, वो क्या है मेरे पास, वो है जी k n प्लस 1। यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास ये k की वैल्यू तो हमें गिवन है 3, यहाँ 3 पुट कर देंगे, n हमें गिवन है 12, हम 12 पुट कर देंगे प्लस 1, तो 12 सीरीज आर 36 प्लस 1 दैट इज़ 37 इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट वन इज a box contain 10 blue balls, 20 red, 8 green, 15 yellow and 25 white ball. How many balls must we choose to ensure that we have 12 ball of the same color? सेम वही वाली एग्जांपल आ रही हैं जो हमने अभी पहले सॉल्व कर चुके हैं। कि मेरे पास एक बॉक्स है जो कंटेन करता है, क्या कंटेन कर रहा है, मेरे पास उसके अंदर अगर हम बात करें, मेरे पास उसके अंदर 10 है ब्लू बॉल्स और 20 है मेरे पास रेड और 8 है मेरे पास ग्रीन, 15 येलो हैं और 25 मेरे पास वाइट आ रही हैं। हाउ मैनी बॉल्स मस्ट वी चूज़ टू इंश्योर दैट वी हैव 12 बॉल ऑफ द सेम कलर? वी हैव 12 बॉल्स ऑफ द सेम कलर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लास्ट वाला फिगर है उसने हमें टोटल ऑब्जेक्ट्स बता दिए, ठीक है।
तो हम इसको क्या मानते हैं, k+1 दैट इज़ 12। यहाँ से हम अपना k निकालेंगे, 12 - 1 k इज़ इक्वल टू 11। ओके, अब हमने टोटल पॉसिबिलिटीज़ की बात करनी है। तो जो मेरे पास टोटल इसकी टोटल कलर ऑफ मेरे पास जो बॉल हैं वो क्या आ रहे हैं, टोटल कलर्स ऑफ बॉल्स दैट इज़ n इज़ इक्वल टू 5, क्योंकि उसने हमें कहा है कि हमने कितने चूज़ करने हैं, हमने 5 की ही बात करनी है। आगे अगर हम देखें तो हमने जो हमारे पास उसका बेसिक फार्मूला है उसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, क्योंकि हमें n भी मिल गया और हमें k भी मिल गया। मेरे पास फार्मूला क्या है, k n+1, इसमें k क्या है 11, n क्या है 5 एंड ये 1 है। तो इट्स मीन ये बनेगा मेरे पास 55 + 1 दैट इज़ 56। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसको हम करेंगे सॉल्व। अब इसमें हमने बात करनी है शो दैट, कि हमने इस चीज़ को शो करना है, क्या शो करना है कि अमंग 1 लाख पीपल देयर आर 2 हु आर बोर्न ऑन द सेम टाइम। मेरे पास 1 लाख लोगों में मेरे पास कितने हैं, 2 हु, उसमें से 2 हैं ऐसे जिनका मेरे पास डेट ऑफ बर्थ सेम है। डेट ऑफ बर्थ मेरे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है। आइए अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट द पीपल आर E is equal to P1, P2, P3 up to so on 1 2 3 4 5, ठीक है, and 6, that is 1 lakh। and hours P, hours H, that is H1, H2 up to so on H24। क्योंकि अगर हम आवर की बात करें तो मेरे पास एक दिन में 24 मेरे पास आवर्स होते हैं, ठीक है। अगर हम अब बात करें कि पर्सन बोर्न ड्यूरिंग द सेम आवर, कि ऐसे पर्सन जो मेरे पास सेम आवर में पैदा हुए हैं, मेरे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो वो कुछ यूँ होगा कि पर्सन borns during the same hours, that one is 1 lakh 2 3 4 5 6 divided by 24। its answer is 4167। अगर हम 1 लाख की बात करें तो अगर हम काउंट कर लेते हैं कितने बनते हैं, तो ये मेरे पास 10 एक्स्ट्रा बाई मिस्टेक है, तो इसको आप यहाँ से स्किप कर देंगे, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास यहाँ से चीज़ यहाँ से आ गई। अब देखें, अब मेरे पास जो इसका आंसर आया है, मैंने अभी जो आंसर निकाला है, ये किसका आंसर है, मेरे पास वो वाले फ़र्द हैं जो बोर्न हुए हैं सेम आवर्स पे, ठीक है। अब हमने वो वाले निकालने हैं जो मेरे पास सेम मिनट की अब हमने बात करनी है ना, तो हम इसको ये कहेंगे कि दैट वन इज़ person borns during
same minute, during same minutes। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास ये ऊपर वाला आंसर आया है आवर्स वाला, इसको हम मज़ीद डिवाइड करेंगे 60 के ऊपर, तो इसका जो मेरे पास आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट, अगर मैं एग्जैक्ट की बात करूं, एग्जैक्ट आ रहा है 69.45, दैट इज़ अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 70, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 70। इसके बाद हमने लास्ट जो बात करनी है, हमने बात करनी है सेकंड्स की बात करनी है। person born during the same second, पर्सन बोर्न ड्यूरिंग द सेम सेकेंड। तो जो मेरे पास मिनट का आंसर आया है, इसको हम करेंगे डिवाइड 60 के ऊपर। यहाँ से मेरे पास जो इसका आंसर आएगा 1.16, दैट इज़ अप्रोक्सीमेट इज़ इक्वल टू 1, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज़ एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, that is, if n pigeons are assigned to m pigeonhole, मेरे पास n pigeons हैं। pigeon आप लोग जानते हैं क्या है, मेरे पास कबूतर है, ठीक है। if n pigeons are assigned to m pigeonhole and m less than n, okay, show that the same pigeonhole contain at least 2 pigeons। शो दैट, हमने ये चीज़ शो करनी है कि सेम पिजन होल कंटेन एटलीस्ट 2, कि एक पिजन होल में कम से कम दो पिजन आएंगे, 2 मेरे पास इसके अंदर पिजन आएंगे एक 1 पिजन होल के अंदर। आल्सो शो, और हमने ये भी शो करना है अमंग 13 पीपल दे आर एटलीस्ट 2 हु आर बोर्न इन द सेम मंथ। ठीक है, आज अब हम इस टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें क्या है मेरे पास से, अगर हम बात करें ना जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल की, तो उसके रिस्पेक्ट ये बात मेरे पास सही है, ठीक है। अगर उसमें हमने क्या कहा था, उसमें हमने ये कहा था कि अगर मेरे पास जो n पिजन्स हैं, अगर मेरे पास ये n पिजन्स हैं और मेरे पास जो इनके होल्स आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं, m आ रहे हैं। तो अगर m लेस देन n है तो ये क्या है, एग्जैक्टली मेरे पास जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल है, ठीक है। उसमें क्या थी कि मेरे पास जगहें थोड़ी होंगी बट ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा होंगे, और एक जगह पे एक से ज़्यादा की मेरे पास क्या है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो उससे हम इसका आंसर ये अज्यूम कर सकते हैं, हम ये कहेंगे बाय जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल we know that it is true, we know that this statement must be true, ठीक है जी। इसमें हमने ये कहा था कि अगर मेरे पास जगहें थोड़ी होंगी, होल थोड़े होंगे, ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा होंगे, पिजन ज़्यादा होंगे, तो एट लीस्ट वाली जो सेंस थी ना कि एक मेरे पास पिजन होल में एक से ज़्यादा मेरे पास पिजन एग्जिस्ट करेंगे। ज़रा आप देखेंगे मेरे पास डाटा जनरल फॉर्म में आ रहा था, देखिए ना, m n की फॉर्म में और m की फॉर्म में आ रहा था, तो हमने इसको जनरल ही शो करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट ये था मेरे पास, जो कि मेरे पास यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि शो दैट, आपने क्या शो करना है कि
13 पीपल दैट एट लीस्ट 2, जिनमें 2 क्या हैं, हु आर बोर्न इन द सेम मंथ। तो बहुत आसान है। इसके लिए हम क्या काम करेंगे, हम सिंपल जो मेरे पास टोटल मंथ है वो निकालेंगे। टोटल मंथ जो कि हम जानते हैं कितने होते हैं, 12 होते हैं इन 1 ईयर। अब हम बात करेंगे टोटल पीपल, तो वो भी हमें गिवन है, वो कितने मेरे पास आ रहे हैं, 13। अकॉर्डिंग टू द पिजन होल प्रिंसिपल इट इज़ ट्रू दैट इज़ 2 मस्ट बी बोर्न इन द सेम मंथ। अगर हम बात करें किसकी बात करें, पिजन होल प्रिंसिपल की बात करें, अकॉर्डिंग टू द पिजन होल प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द पिजन होल प्रिंसिपल, according to the pigeonhole principle it is true, it is true। किस तरह ट्रू है कि मेरे पास 12 मंथ है और मेरे पास 13 मेरे पास पीपल आ रहे हैं। क्या आप भी कहेंगे मेरे पास 12 जगहें आ रही हैं और मेरे पास ऑब्जेक्ट्स 13 आ रहे हैं, तो एट लीस्ट किसी एक में तो 1 से ज़्यादा होंगे मेरे पास, ठीक है। तो इससे हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू द पिजन होल प्रिंसिपल इट इज़ ट्रू दैट 2 मस्ट बी बोर्न इन द सेम मंथ, इन द सेम मंथ, ठीक है बेटा। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है बेटा जी वो आपने अंडरस्टैंड किया होगा। बेटा एक लास्ट वाली एग्जांपल है बेटा, एक और देख लें ताकि बेटा आपको ये कंसेप्ट है बेटा मज़ीद अगर आपके बेटा माइंड में कुछ अभी भी उलझने हैं तो बेटा वो दूर हो जाएंगी। इसमें है मेरे पास शो दैट इफ़ वी अलॉट 26 रूम्स टू स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल फ्रॉम द रूम नंबर 1 to 50 बोथ inclusive at least 2 allotments are constitutively numbers, ठीक है। इसमें हमने करना क्या है कि मेरे पास जो टोटल्स मेरे पास जो रूम है वो अगर हम देखें तो वो कितने मेरे पास आ रहे हैं, 26। इसमें तो उसने वो सारी बात ही ख़त्म कर दी कि हमने इसको क्या माना है, मेरे पास ये क्या है, पिजन होल है, ठीक है। रूम क्या है मेरे पास, जगह है ना, तो वो क्या है, पिजन होल है। अगर हम बात करेंगे जो हमने चीज़ निकालनी है, टोटल 26 हैं मेरे पास, और अगर हम बात करें मेरे पास है कितने, 50 हैं, ठीक है। इतनी जगह हैं, इतनी मेरे पास क्या आ रही हैं, जगह हैं, इतने मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि हम ये काम करेंगे कि 50 को सिंपल डिवाइड कर देंगे 26 के ऊपर, इसका आंसर अप्रोक्सीमेट 2 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये था बेटा जी आज का हमारा ये लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच बेटा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।